अच्छा आपको बताए होंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखकर 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो वहाँ हेडिंग लिखा गया कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब। अब देखना है कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? सबसे पहले वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ रखता है? अनंत पर, मैंने कि यहाँ रखेंगे। इधर से प्रकाश आ रहा है, जैसी प्रकाश आएगा तो दर्पण से परावर्तन होकर कहाँ से लौट जाएगा? ये एक से लौटेगा। और उसके बाद इधर से प्रकाश मारेंगे तो भी दर्पण से परावर्तन होकर एक से ही लौटेगा। यानी इसको लिखना है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। अब दूसरा में वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? दूसरा में जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो। आपको बताए होंगे पहला क्लास में कि सबसे पहले अनंत पर रखते हैं, उसके बाद एक डेग आगे की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। तो अनंत से जैसे एक डेग आगे हम बढ़ेंगे तो अनंत और वक्ता केंद्र के कहाँ आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। तो इसी दूसरा पॉइंट बना कि जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी अनंत यहाँ है, वक्ता केंद्र के बीच यहाँ वस्तु रखे हैं। इससे सबसे पहला प्रकाश यहाँ गुजारे हैं, जो कि कहाँ से लौटा है? एफ से लौटा है। आपको बताया गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर यदि चलता है तो जब भी लौटेगा, जब भी कहाँ से लौटेगा? एफ से लौटेगा, यानी फोकस से लौटेगा। वस्तु कहूँ भी रखें, वस्तु अनंत पर रखें, वक्ता केंद्र पर रखें, फोकस पर रखें, यदि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर यदि ये प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो लौटता है, तो कहाँ से लौटता है? एक से लौटता है। दूसरा प्रकाश हम कहाँ से मारे हैं? इसको वक्ता केंद्र से ही मारे हैं। कहाँ से मारे हैं? वक्ता केंद्र से मारे हैं। तो वक्ता केंद्र से मारते हैं तो वक्ता केंद्र पर ही क्या करता है? लौट जाता है। तो लौट जाता है तो कहाँ काटा? यहाँ काटा। तो जहाँ काटा वहीं इसके लिए क्या बनता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो भाषा में लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर फोकस और वक्ता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रहता है तो इसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर फोकस और वक्ता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। तीसरा में देखना है बाबू, तीसरा में प्रकाश कहाँ आता है? तीसरा में वस्तु कहाँ रखेंगे? जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्ता केंद्र पर होता है तो यहाँ वक्ता केंद्र पर वस्तु रखा गया है। यहाँ से पहला प्रकाश हम मारे हैं, ये मारे हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर जो एक से लौटा है। दूसरा प्रकाश हम फोकस से मारे हैं, जो फोकस से मारे हैं दर्पण से परावर्तन होकर समानांतर गया है, तो यहाँ कट गया है। जब यहाँ कट गया है तो इसको हम भाषा में लिखेंगे कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर वक्ता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अगला चौथा नंबर में कहता है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो तो वक्ता केंद्र यहाँ है और फोकस यहाँ, इसके बीच में यहाँ वस्तु हम यहाँ रखे हैं। इससे सबसे पहला प्रकाश हम यहाँ गुजारे हैं, जो कि दर्पण से परावर्तन होकर एक से लौट गया है। दूसरा प्रकाश हम ये वक्ता केंद्र से ही गुजारे हैं, तो ये वक्ता केंद्र ही क्या करता है? लौट जाता है, यहाँ आके कट जाता है। इसको अब लिखना है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर वक्ता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है, जो कि भाषा में लिखा गया है। अब आगे समझना, पांचवा नंबर समझना है कि जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो तो जब वस्तु फोकस पर हम रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से प्रकाश ऐसे मारेंगे, ये समानांतर ऐसे लौट जाएगा। दूसरा प्रकाश वक्ता केंद्र से हम मारेंगे, जो कि वक्ता केंद्र से लौटेगा, लौट कर बहुत दूर अनंत पर जाकर कटेगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर, माने कि जिधर वस्तु रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर, यानी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच नहीं, वक्ता केंद्र और अनंत पर खाली बनेगा। जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब
बीम के ही ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ये जो देख रहा है पूर्ण रूप से कटा नहीं है, आगे से थोड़ा थोड़ा ये सटते जा रहा है, आगे कितना दूरी में जाकर कटेगा जो पता नहीं, इसलिए अनंत लिखा जाता है ना। कि जब वस्तु यानी फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर यानी अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, यानी बहुत बड़ा बनता है ना। अब छठा नंबर समझना है, छठा नंबर समझना है कि जब वस्तु आंसर है ना जी, छठा यहाँ लिखे हैं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव यहाँ है, इसके बीच में एक वस्तु रखा गया है। इससे सबसे पहला प्रकाश यहाँ से हम ऐसे गुजारे हैं, ये दर्पण से परावर्तन होकर एक से क्या कर गया है, लौट गया है। एक से लौटा है जरूर, लेकिन ये लग रहा है कि प्रकाशवा इधर से दर्पण के दूसरी ओर से इधर से आ रहा है। दूसरा प्रकाश हम वक्ता केंद्र से ऐसे करके हम आ रहे हैं, तो वक्ते केंद्र से लौट गया है, लेकिन इसको प्रतीत होता है कि प्रकाश दर्पण के दूसरे ओर से इधर से आ रहा है। ये दोनों यहाँ कटते हुए प्रतीत होता है ना। अब इसको भाषा में लिखे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे ओर काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये 6 गो जो प्रतिबिंब होता है बाबू क्लास 10th में, इसे हर हालत में 1 से 2 नंबर को आना ही आना जरूरी है। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको पूछ देगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जब वस्तु वक्ता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्ता केंद्र पर ही बनता है। या फिर आपको पूछ देगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो वस्तु के बराबर कहाँ बना, वक्ता केंद्र पर बन रहा जी। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है। या पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। तो दर्पण के दूसरी ओर कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। वस्तु कहाँ रखा गया है, यानी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। दर्पण के दूसरे ओर प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। यानी इस टाइप से बहुत तरह से क्वेश्चन आपको कर सकता है, आप लोग बना लेना है। यानी अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखकर 6 प्रतिबिंब बना सकते हैं, और उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगह रखा जाता है। उसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखना है कि उत्तल दर्पण में वस्तु को भिन्न भिन्न स्थान पर रखकर यानी प्रतिबिंब को बनाना है ना। उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थान पर रख और बड़ा लिखकर वस्तु के प्रतिबिंब बना। चलिए यहाँ ध्यान देना है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगह रखा जाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगह, सबसे पहला रखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण एक पार लेते हैं। उत्तल दर्पण पार लेंगे। ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष रहेगा, इसको X या X बैंक से हम सूचित करते हैं। यहाँ P ध्रुव रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, X रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, C रहेगा। क्योंकि X और C जो होता है जिधर की ओर वक्रीय रहता है उधर ही X और C बनता है। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो अनंत से यहाँ से हम इस प्रकार से हम ऐसे करके प्रकाश गुजारते हैं। जब ऐसे करके हम प्रकाश गुजारते हैं बाबू तो क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे रिटर्न हो जाता है। ऐसे मारते हैं तो कैसे भागता है, ऐसे भागता है। लेकिन लगता है कि फोकस से ये क्या होता है, मतलब फोकस से आ रहा है। यहाँ से प्रकाश ऐसे हम मारेंगे, ऐसे भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, लेकिन लगता है कि फोकस से आ रहा है। यानी हम लिख सकते हैं इसका आंसर नीचे कि जब वस्तु फोकस, जब वस्तु फोकस पर
हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे ओर काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत छोटा होते हैं चलिए अब दूसरा देखना है। इसमें दो जगह वस्तु को रखा जाता है। सबसे पहले अनंत पर रखते हैं और दूसरा में रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो दूसरा समझना है। दूसरा कहता है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, तो अनंत और ध्रुव के बीच हो तो सबसे पहले उत्तल दर्पण हम पार लेंगे जी इस टाइप के। उसके बाद ये क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। इसको एक्स या एक्स डैश से सूचित करते हैं। यहाँ क्या है, ध्रुव है। यहाँ क्या है, एफ है। यहाँ क्या है, सी है। उसके बाद इधर अनंत है, यहाँ ध्रुव, यानी यहाँ हम वस्तु रखते हैं। कहाँ वस्तु रखते हैं, यहाँ हम इस प्रकार से हम ऐसे वस्तु रखेंगे। यहाँ से प्रकाश ऐसे गुजारेंगे, प्रकाश यहाँ से ऐसे हम गुजारेंगे तो ये भाग जाएगा ऊपर की ओर भाग जाएगा। ऐसे गुजारेंगे तो ऐसे ऊपर की ओर भाग जाएगा। लेकिन ये प्रतीत होता है कि कहाँ से आता है, एक से आता है। कहाँ से आता है, एक से आता है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश ऐसे गया, यहाँ से ऐसे चला गया। अब दूसरा हम प्रकाश वक्रता केंद्र पर मारते हैं तो ये इस टाइप से आता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बन जाता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। लिखना है यानी जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे ओर ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरे ओर ध्रुव और फोकस के बीच काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इस टाइप से उत्तल दर्पण में हम वस्तु को दो जगह रख के दो जगह हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। और अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रख के 6 प्रकार के हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब देखना इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। यदि खाली आपको पूछेगा कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचे, तो उत्तल दर्पण में हम 2 प्रतिबिंब बनाए। एक वस्तु को अनंत पर रखकर और दूसरा वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच रखे हैं। तो यदि क्वेश्चन आपको पूछेगा कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचे, तो दोनों में से कोई पार देना है, नीचे ये भाषा में लिख देना है। लेकिन इसमें फरमा देगा कि वस्तु यहाँ रख के प्रतिबिंब बनाना है। यदि बोलेगा कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिसका क्रिया के किरण आरेख खींचे। इस प्रकार से अपना पार देना है, यहाँ लिख देना है अपना। दूसरा बोलेगा कि जब वस्तु यानी अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचे। इस प्रकार से किरण आरेख खींचना है, यहाँ भाषा में से क्या करना है, लिख देना है। तो आज का क्लास इतना ही पर ओवर किया जाता है। नेक्स्ट क्लास आपको कल दर्पण के सूत्र के बारे में और R बराबर 2F यानी गोलीय दर्पण के वक्ता त्रिज्या अब फोकस दूरी में संबंध स्थापित करेंगे और दर्पण सूत्र एगो आवर्धन। कल 3 पार्ट आपको यानी सोल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें।